सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी शाहों को वंदन करता हूँ। मेरे उपध्याय जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है उन्हीं वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज जिस विषय के बारे में हम समझेंगे वो इस प्रकार से है कि संसार में किस प्रकार के लोग होते हैं, और हमें वो समझना आवश्यक है कि संसार में, वैसे तो भगवान ने जो परियति हम कहते हैं, परियति मतलब प्रकाश डालना सरल भाषा में, साधारणतः उसका अर्थ हम लेते थेरोटिकल टीचिंग, साधारण जिससे प्रकाश गिरे। परियति में अक्सर भगवान बताते कि देखो इतने इतने प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। भगवान ने भिन्न भिन्न मध्यम निकाय में, उत्तर निकाय में, संयुक्त निकाय में ऐसी भगवान की शिक्षाएं आई है। तो उसी प्रकार में संसार में ऐसे भी लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है कि जिसे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है ना, मुझे पता ही नहीं क्या करना है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है। एक वो व्यक्ति होता है, मतलब पूर्ण रूप से अज्ञानी है, उद्देश्य के प्रति भी अज्ञानी है। तो सर्वप्रथम एक ऐसा व्यक्ति जो उद्देश्य के प्रति भी अज्ञानी है, अज्ञान के प्रति भी, सॉरी, मार्ग के प्रति भी क्या है, अज्ञानी, मतलब पूरा अंधकार में ही है, पूर्ण रूप से अंधकार में है। और ऐसे व्यक्ति के लिए अंधकार से निकलना बड़ा कठिन होता है। तो एक वो व्यक्ति होता है। दूसरा व्यक्ति वो होता है कि उसे पता है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे कुछ करना है, पर ये नहीं पता कि क्या करना है। और ये ना पता होने के कारण से उसे मार्ग भी नहीं पता, मार्ग के प्रति भी ज्ञान नहीं। तीसरा व्यक्ति ये है कि उसे पता है कि क्या करना है, पर उसे पता नहीं कि कैसे करना है, कैसे उस रास्ते पे जाना, मतलब रास्ते के प्रति उसे ज्ञान नहीं। ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति। और चौथे प्रकार का व्यक्ति कि उसे पता है कि उसे क्या करना है, उसे पता है कि उसे कैसे करना है, पर उसके पास मोटिवेशन नहीं है। ये 4 प्रकार के इस संसार में हमें लोग देखने के लिए मिलते हैं, और ये 4 प्रकार के लोग ही ज्यादा है ना। धर्म में भी कई सारे लोग हैं, उनको पता है कि हमें निर्वाण प्राप्त करना है, उनको पता है कि हमें कैसे प्राप्त करना है, पर उनके पास मोटिवेशन नहीं है। और ये 4 लोग ही संसार में लंबे समय से भटकते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिनको धर्म पता है वो नहीं भटक रहे, वो भी भटक रहे हैं। हम भी कई बार भटकते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान जो पीएचडी होल्डर है, जिन्होंने अच्छी पीएचडी की है, धर्म को सुव्याख्यात स्वरूप में समझा है, पर वो भी भटक रहे हैं। सोचो इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो चक्रवर्ती बने हैं, बुद्ध शासन में भी चक्रवर्ती राजा बने हैं, फिर भी भटक रहे हैं। जिन्होंने कितने ही बुद्धों को देखा है, फिर भी भटक रहे हैं। ये 4 व्यक्ति में, इन 4 व्यक्तियों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसको पता ही नहीं, जिसको पता भी नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे उद्देश्य प्राप्त करना है, हाँ, उसे कुछ भी नहीं समझ रहा कि मुझे क्या प्राप्त करना है, इस व्यक्ति से बड़ा सावधान रहो। क्योंकि ये व्यक्ति सबसे खतरनाक व्यक्ति है संसार में। जिसको खुद को नहीं पता कि कहाँ जाना है, जिसके मन में उद्देश्य ही नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे कुछ करना है, ये व्यक्ति सबसे ज्यादा मूर्ख है। और यही व्यक्ति, इस व्यक्ति को आप सही मायने में मूर्ख कैसे देखो। भगवान के साहित्य में मूर्ख को परिभाषित करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मूर्ख की कई सारी परिभाषाएं देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना। मूर्ख के लिए कई सारे शब्द मिलेंगे, है ना। और उसमें सबसे सुंदर शब्द मुझे कुछ लगता है, मेरे लिए सबसे सुंदर शब्द है बालाना। विशेषतः भगवान की संस्कृति में, भगवान के साहित्य में जब हम पढ़ रहे होते हैं और कई सारी कथाओं को सुने होते हैं, तो अगर ज्यादा, सबसे ज्यादा शब्द, एक गाली से भी ज्यादा खतरनाक शब्द एक बुद्ध बौद्ध साहित्य जिसने पढ़ा होगा, जिसने धर्म को समझा होगा, उसके लिए सबसे खतरनाक शब्द होता है मूर्ख व्यक्ति। अगर कोई धर्म को समझा हुआ व्यक्ति, अगर कोई मुझे, अगर जो धर्म को समझा हुआ व्यक्ति अगर मुझे बोले कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। एक बार का मुझे गाली देगा, वो चल जाएगा, उतना मुझे दुख नहीं होगा जितना दुख मुझे उसके मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मिलेगा कि मैं मूर्ख हूँ। और उससे भी खतरनाक शब्द मुझे लगता है बालानंग। सबसे खतरनाक शब्द लगता है मुझे बालानंग। बहुत कम लोगों को पता है कि बालानंग का अर्थ क्या होता है। बालानंग का अट्ठ कथा में बड़ा प्यारा अर्थ दिया गया है, असेवनाचा बालानंग ना। तो बालानंग मतलब क्या, किसे कहते हैं, बाल व्यक्ति। जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, एक बच्चे को आपने देखा होगा। अब बच्चा क्या होता है कि जहां पेशाब करता है उसी पेशाब में खेलता है, उसे पता भी नहीं कि पेशाब है या गंदगी है, फिर भी उस पेशाब के साथ वो खेलता है। छई छप्पा छई छप्पा कछई, देखा होगा आपने।
जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, वही पेशाब करते हैं, उसी पेशाब में खेलते हैं, उसी पेशाब में पड़े रहते हैं। उनको पता भी नहीं कि पेशाब है, उनको पता भी नहीं कि गंदगी है, उनको पता भी नहीं कि इस गंदगी से निकला जा सकता है, और आप चलोगे तो नहीं। तो वैसा मूर्ख व्यक्ति है। और ये सबसे खतरनाक मूर्ख व्यक्ति हो, पहले नंबर का व्यक्ति, कि उसे पता भी नहीं कि वो गंदगी में खेल रहा है, उसे पता भी नहीं कि ये गंदगी है, उसमें खेल रहा है, आनंद मना रहा है। वो निकल सकता है उस गंदगी, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा रेंगेगा, है ना, तो वो निकल सकता है बड़े आसानी से, पर नहीं निकलता है। इतना खतरनाक वो मूर्ख व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्ति को बालानंग कहा जा रहा है, उसे समझ ही नहीं रहा ना। और इसलिए जो आपको मजे करते हुए दिखते हैं ना, किसी इंडल्जमेंट कि बहुत ही मजे में उड़ा रहे हैं, पार्टीज में जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, पार्टीज करना गलत बात नहीं है, और जो इन्वॉल्व, जो कहते हैं ना, अरे यार जिंदगी एक है, जी लो ना, क्या इसके उसके पीछे लगे हो, जो प्रयास नहीं कर रहा है, जो त्याग नहीं कर रहा है, जो परिश्रम नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति बड़ा बड़ा खतरनाक व्यक्ति। उस व्यक्ति से सावधान रहो, उस व्यक्ति से दूर रहो। निर्वाण बिना प्रयास किए, बिना त्याग किए कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आराम से तो निर्वाण प्राप्त हो ही नहीं सकता। अगर आप सोचते हो कि आराम से जिंदगी जी के बिना त्याग वाली अगर आप कोई दान कर रहे हैं, आप कोई पुण्य कर रहे हैं, और वहां पे त्याग में भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उस धर्म में इतना आसान नहीं। आपको कई बिंदुओं पर लगना चाहिए कि अरे, कभी कभार तो ये मन में आना चाहिए, अरे यार कठिन है, कश मुश्किल है, तो आप अपनी पुण्य की सीमा पार कर रहे हैं, आप पुण्य में और आगे जा रहे हैं। त्यागो पटिने सग्गो, त्याग, त्याग वाली भावना आनी चाहिए, तब लगता है कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ। तो सबसे पहला व्यक्ति, वो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति से सावधान, और उस व्यक्ति, इन व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, बहुत आसानी से इन व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, जो बहुत ज्यादा मजे में जी रहे हैं जिंदगी, जो मजे में ही क्या है, इन्वॉल्व है, जिनको मजे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ चलो ना, वहां चलो ना, क्या एक ही जिंदगी बची है ना, इस प्रकार के उद्गार जिनके मुंह से निकले, क्या जिंदगी एक है ना, जी लेते हैं ना, क्या इन सब के पीछे पड़े हैं, क्यों उनके पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं। त्याग का जब सवाल आता है धर्म के लिए, श्री का जब सवाल आता है धर्म के लिए, वो उसके पीछे नहीं बोलते ये करना चाहिए। वो मूर्ख व्यक्ति से ऐसे दूर रहो, कि किसे नहीं पता जिंदगी में क्या करना। ये भटकाने वाला व्यक्ति है, और इसी से लोग भटकते हैं अच्छे अच्छे रास्ते से। दूसरा प्रकार का व्यक्ति होता है जिसे, जिसको लगता है कि मैंने कुछ करना चाहिए, है ना, और उसको कुछ करने का भी मन है, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे करे। उसे पता है कि मुझे, देखो पहले वाले में यह है कि पहले वाले को पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, दूसरे वाले को पता है कि मुझे कुछ करना है, पर क्या करना है वो नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है? धर्म सुनने की आवश्यकता है। कि समझ में नहीं आ रहा ना क्या करे, तो उसको धर्म सुनने की आवश्यकता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है, उसको अर्थात पुण्य कर्म करने की आवश्यकता है, तो उसे अपने आप मार्ग मिलेगा। पर ये बात है, किसे कभी ना कभी मार्ग मिलेगा। पहले वाले व्यक्ति को गारंटी कि उसे मार्ग ही नहीं मिलेगा, पर दूसरा वाला व्यक्ति जिसको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, भले उसे नहीं पता कि क्या करना है, पर उसे कुछ ना कुछ करना है, तो जाने अनजाने में, बेहोशी में भी उससे सत्कर्म होंगे, बेहोशी में भी सत्कर्म होंगे। वो नए नए लोगों से मिलते रहेगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहेगा, उसे उसके जीवन में कल्याण मित्र कभी ना कभी आएंगे, कभी ना कभी उसको उद्देश्य मिलेगा, मिलेगा जरूर, वो जिंदगी में भटकता नहीं रहेगा ऐसे व्यक्ति की। इसलिए कम से कम, भले ही आप लोग को ना समझे कि मैं क्या करूं कैसे करूं, पर मन में ये विचार रखो कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, धर्म में कुछ ना कुछ तो करना है, और मैं करके जाऊंगा, करके रहूंगा, तो आपको मिलेंगे उस अच्छे लोग जरूर मिलेंगे जीवन में, और कई बार मिलेंगे, एक बार नहीं कई बार मिलेंगे, भले उसे छूटे छूटते रहे लोग, पर उसको बार बार मिलते रहेंगे, क्योंकि उसे पता है उसे कुछ ना कुछ करना है। तो दूसरे व्यक्ति का बेनिफिट है। तीसरा व्यक्ति, जिसको पता है कि मुझे क्या करना है, पर कैसे करना है ये नहीं पता। तो जिसको पता है कि क्या करना है, तो वो जो व्यक्ति है ना, कि पता है मुझे क्या करना है, वो व्यक्ति भले ही भटके, पर बार बार खुद होके रास्ते पे आएंगे।
वो व्यक्ति कम से कम इस बात में सुव्याख्यात है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो आज नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी अपना रास्ता पकड़ेगा। वो रह रहे के उद्देश्य युक्त सत्कर्म करेंगे, और जो उद्देश्य युक्त सत्कर्म करता है उसके पुण्य जन्मों जन्मों के लिए बंध जाते हैं और उसको बांधे रखते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उद्देश्य ध्यान में रखते हुए वो पुण्य कर्म कर रहा है। भले उसे नहीं पता, जैसे कि आज आप लोग को, आप सबको पता है कि निर्वाण प्राप्त करना है, और आपको पता नहीं, हर एक को विपश्यना नहीं मिल रही है, हर एक को विपश्यना ठीक प्रकार से नहीं मिल रही है, या किसी को कल्याण मित्र नहीं मिल रहा है, या इसको सत्कर्म नहीं समझ रहे कि सत्कर्म करने पर वो कर्म तो कर रहा है कि यार निर्वाण के लिए कर्म करना है। तो उसके पुण्य बंध रहे हैं, और भविष्य में उसको सदगुरु मिलेंगे, कल्याण मित्र मिलेंगे, इस जन्म में तो अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन उसका बंधा हुआ रास्ता तैयार होगा जिससे कि वो रास्ते पे आएगा। और चौथा जो व्यक्ति है, कि उस व्यक्ति को पता है कहाँ जाना, और उस व्यक्ति को पता है कैसे जाना है, पर चल नहीं पा रहा। तो उसका मुख्य कारण ये है कि उसको कल्याण मित्र नहीं मिल रहा है, उसके जीवन में विनयशील ठीक प्रकार से भावित नहीं हो रहे, और वो धर्म के सुव्याख्यात रूप से उसका परिचय नहीं हो रहा है। जब ये तीनों काम हो जाएंगे, जब धर्म के सुव्याख्यात रूप से उसका परिचय हो जाएगा, जब उसको कल्याण मित्र मिल जाएगा, जब धर्म सुव्याख्यात रूप से सुनना शुरू कर लेगा, उसको धर्म सुव्याख्यात रूप से सुनना शुरू होना मिल जाएगा, और जब उसको कल्याण मित्र मिल जाएगा, तब जाके उसका रास्ता इसी जन्म में या 7 जन्मों के अंदर खुल जाएंगे। पर इसके लिए उसे धर्म को सुव्याख्या स्वरूप में समझने की हमेशा कल्पना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। उसे कल्याण मित्र के साथ रहने की इच्छा होनी चाहिए, और यही का उसको यही समझना चाहिए। अगर उसके मन में आ रहा है कि मुझे धर्म पालन नहीं हो रहा, मुझे धर्म छूट रहा है, तो उसके मन में यही आना चाहिए, चलो मैं धर्म को सुव्याख्यात रूप में सुनने का प्रयास करता हूँ, चलो मैं कल्याण मित्रों के संगति में रहता हूँ। उसका बस मन यही जाना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके मन में यही लाना चाहिए, उसके मन में यही जाना चाहिए बार बार, तो उसका जीवन अपने आप लगा रहेगा। तो ये 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। हमें ये समझना है कि हम इसमें से किस कोटि में बैठ रहे हैं। जो रोज धर्म सुनता है वो आज चौथे कोटि में ही है। उसके पास कल्याण मित्र, अगर उसको भी मन, और उसके भी मन में रह रहे क्या आएगा कि यार नहीं, आज नहीं, या रह रहे कि उसको कम से कम इस बात की सावधानी, इस बात की तो भी उसमें सती होनी चाहिए, इस बात का तो भी उसे ज्ञान आ जाना चाहिए, उसे पता लग जाना चाहिए, यार आजकल धर्म धारण करने का मौका नहीं मिल रहा, या मैं धर्म से दूर जा रहा हूँ, इतना तो भी मन में आ जाना चाहिए विचार। इतना तो भी उसमें सती होनी चाहिए कि मैं धर्म से दूर जा रहा हूँ, मैं धर्म को पहले समान पालन नहीं कर रहा, मैं दान पहले समान नहीं दे रहा हूँ, मैं उपोषण पहले समान नहीं रख रहा हूँ, मैं भिक्षुओं से धर्म श्रवण वैसा नहीं सुन रहा हूँ, मैं भिक्षुओं के संपर्क में नहीं हूँ। ये विचार, आखिरी विचार कभी छूटना नहीं चाहिए कि मैं भिक्षुओं के संपर्क में हूँ या नहीं हूँ। ये सवाल हमेशा पूछते रहो अपने मन में, मैं भिक्षुओं के संपर्क में हूँ या नहीं हूँ, मैं भिक्षुओं से धर्म सुनती हूँ या नहीं हूँ, मैं भिक्षुओं को दान देती हूँ या नहीं हूँ, मैं भिक्षुओं से समय समय पर रहते बात करती हूँ या नहीं हूँ, भिक्षुओं द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं मैं उसमें जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, संघ के जो कार्यक्रम होते हैं मैं उसमें जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। ये 5 सवाल अपने आप से पूछते रहो, क्योंकि आज के समय में यही बातों से व्यक्ति दूर रहेगा, बाकी सब में कर लेगा, पर इसी बातों से दूर हो जाएगा। इसी बातों से आज के समय में ज्यादातर लोग भटकेंगे, और इसी बातों के कारण लोग स्वतापति भी नहीं हो पाएंगे। विचिकित्सा उनकी एक बार की नष्ट हो सकती है, शीलवत परामर्श उनका एक बार का नष्ट हो सकता है, पर जो संघं शरणं गच्छामि, इस कारण से वो हर चीज में यही होंगे। क्योंकि आज जगह जगह पे जिस प्रकार से संस्थाएं निर्माण हो रही है, भिन्न भिन्न बातें हो रही है, जो प्लेटफॉर्म्स, जो प्लेटफॉर्म जो संघ से दूर कर रहे हैं। श्रीलंका में आप देखो, एक समय ऐसा आया था कि श्रद्धा पूरी डूब गई थी, धर्म डूबने पे आया था, कैसे फिर आया? जब संघ पे श्रद्धा बनी। जब आप संघ पे श्रद्धा बनती है तब जाके आपकी श्रद्धा आकारवती होती है, वरना आपकी श्रद्धा आकारवती नहीं होती, आपकी श्रद्धा अहंकारवती होती है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं अच्छे से बता सकता हूँ, मैं अच्छे से कर सकता हूँ। आकारवती श्रद्धा कब होती है? जब संघ पे होती है, जब मन में विचार आता है कि अरे मैं भिक्षुओं के संपर्क में नहीं हूँ, अरे मैंने बहुत से भिक्षुओं को दान नहीं दिया, मैंने भिक्षु से धर्म नहीं सुना। क्योंकि वी चिकित्सा यहीं पे आप काट देती है, भिक्षु वी चिकित्सा यहीं पे आपको मार देती है धर्म से। क्योंकि काषाय वस्त्रधारी ही संघ है, भिक्खु संघ है, भिक्खु निसंग। बाकी कोई भिक्खु भिक्खु निसंग नहीं है। कोई उपासक सोतापत्ति भी होगा, सुकृतागामी भी होगा,
तो भी वो उपासक वर्ग में आएगा, उपासक परिषद में आएगा। उपासक परिषद और भिक्खु परिषद, भिक्खुनी परिषद अलग होता है। सोतापति भी क्यों ना होगा उपासक, अरहंत भी क्यों ना होगा, उपासक परिषद में आता है। और भगवान की 4 परिषद होती है, उपासक, उपासिका, भिक्खु और भिक्खुनी। और ये 2 परिषद ऊपर होती है। ये परिषद का भी एक क्रम होता है, उस क्रम के हिसाब से रखना होता है ना। तो इसलिए आपको सवाल ये पूछना है अपने आप से कि अरे, वरना आप चौथे प्रकार के व्यक्ति बन जाओगे जिसको धर्म तो पता है पर धर्म व्याख्या स्वरूप में नहीं पता है। कल्याण मित्र नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। कल्याण मित्र कौन होता है? कल्याण मित्र किसे कह सकते हैं आप? कल्याण मित्र वो होता है जो आपको संघ में जोड़े, जो आपको संघ का हिस्सा बनाए, वो सही मायने में आपका कल्याण मित्र है। क्योंकि समाधि में आपको, भले ही उसने आपको ऑटो ध्यान प्राप्त करा के दिया होगा, पर संघ से आपको जोड़ा नहीं होगा, संघ से आपको संपर्क में रखा होगा, तो आपकी मुक्ति संभव नहीं है। अल्लाह कलाम को ऑटो ध्यान प्राप्त थे, पर मुक्त हो सके क्या? नहीं हो सके। अस्सी काल देवल मुनि, कितने सिद्धिमान मुनि थे वो, देवता लोग उनको आके बताते थे, पर क्या हो पाया? नहीं हो पाया, मुक्ति नहीं हो पाई ना। क्योंकि 2 रास्ते, एक शमत यान और एक दूसरा विपश्यना यान। भले अगर आपने समाधि के आटो ध्यान प्राप्त नहीं किए होंगे, पर डायरेक्टली बिना समाधि को लाभ किए, बिना ध्यान अंग को लाभ किए भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और आप अगर चौथे ना, जो जो रोज धर्म सुनते हैं, जो रोज विश्व के संपर्क में, उनको सिर्फ एक ही काम करना है, खुद से एक ही सवाल पूछना है कि मैं भिक्षु संघ के संपर्क में हूँ कि नहीं, मैं भिक्षु संघ की धर्म देशना सुनती हूँ कि नहीं, मैं भिक्षु संघ को दान करती हूँ कि नहीं, मैं भिक्षु संघ के दर्शन करती हूँ कि नहीं, मैं भिक्षु संघ जहाँ पे संघ का प्रोग्राम होता है वहां पे मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। ये 5 सवाल आपको अपने आप से करते रहना है, तो आपकी धर्म की उन्नति कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप पे गुरु कृपा ऐसी बनी रहेंगी, है ना, कि आपको कोई उनसे दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।